बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उज जमान ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने हंगामा खड़ा कर दिया है। आर्मी चीफ वकार ने कहा है कि मुझे कुछ काम पूरे करने हैं, उसके बाद मैं छुट्टी ले लूंगा। कई लोगों का मानना है कि बांग्लादेशी आर्मी चीफ का यह बयान मोहम्मद यूनुस सरकार के तख्ता पलट की औपचारिक शुरुआत हो सकता है। दीवाने का ख्वाब है, ये हिंदुस्तानियों का एक सपना है कि वो तख्ता पलट देंगे, वो खुद प्रेसिडेंट बन जाएंगे और डिक्टेटरशिप आ जाएगी, बांग्लादेश में मार्शल लॉ लग जाएगा, फौजी हुकूमत आ जाएगी और यूनुस को घर भेज दिया जाएगा। ये एक सपना है हिंदुस्तानियों का, ये ख्वाब है, ये कभी पूरा नहीं हो सकता। हाँ, उन्होंने जो काम एक पूरा करना है वो बैंड बजानी है रॉ के एजेंट्स की। उन्होंने जो काम पूरा करना है वो इन साजिशियों का करना है जो हिंदुस्तान ने बांग्लादेश में छोड़ रखे हैं अपने खुफिया एजेंट्स, उनका पूरा काम करना है और बांग्लादेश में अमन पीस कायम करना है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन बांग्लादेशियों को देकर जाना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। जनरल वकारुज्जमान ये दोस्तों बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं। मैं समझता हूं कि एक बहादुर लीडर है और ये एक ऐसा लीडर है, एक ऐसा आर्मी चीफ है जो अपनी अवाम के साथ खड़ा रहा, जो अपने लोगों के साथ खड़ा हुआ, जिसने अपने लोगों के ऊपर किस तरह से विश्वास किया और शेख हसीना को कहा कि आपके पास 45 मिनट हैं क्योंकि अवाम, इतनी बड़ी अवाम के ऊपर मैं गोली नहीं चला सकता, मैं अपनी अवाम के ऊपर इस तरह से तशद्दुद यानी उसको मार नहीं सकता, लिहाजा आप यहां से चली जाएं, नहीं तो वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। तो शेख हसीना फिर वहां से चली गई। लेकिन आज इंडियन कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ने जो ताज़ा तरीन मीडिया ब्रीफिंग दी है, यानी मीडिया से बातचीत की है वकारुज्जमान ने, उन्होंने कहा कि मैंने कुछ काम करने हैं और वो कह रहे हैं कि अब वो तख्ता पलट सकते हैं मोहम्मद यूनुस का। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों, बल्कि वो मुल्क के अंदर पीस लाना चाहते हैं, वो मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम करना चाहते हैं, वो मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन देना चाहते हैं, वो अपने बांग्लादेशियों के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो कभी भी मुल्क के अंदर डिक्टेटरशिप मार्शल लॉ नहीं लाना चाहते। अगर लाना चाहते तभी ले आते जब शेख हसीना की हुकूमत गई थी, तब तो बहुत अच्छा मौका था, तब तो कोई पूछने वाला भी नहीं था क्योंकि इतनी ज्यादा आवाम सड़कों पर थी और कत्लो गारत हो रही थी, लोगों को मारा जा रहा, इतने ज्यादा स्टूडेंट शहीद हो गए थे। तब उनके पास एक अच्छा मौका था तो कि वो उसी वक्त मार्शल लॉ लगा देते, लेकिन नहीं, उन्होंने एक इंटर्म गवर्नमेंट को आने दिया और अब वो ये भी कह रहे हैं कि भाई मैं इलेक्शन देना चाहता हूं फ्री एंड फेयर अपने मुल्क के लिए। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि अब हिंदुस्तान यानी जो साजिशी हैं, जो दुश्मन का नाम लिया है उन्होंने बार बार, इनडायरेक्टली वो हिंदुस्तान ही है दोस्तों, याद रखिएगा। जो दुश्मन है वो हिंदुस्तान है जो बांग्लादेश के अंदर साजिश कर रहा है, लगातार कर रहा है जब से हसीना की हुकूमत गई है, क्योंकि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों वो डूब गई है। तो इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा अंत तक, इस वीडियो को दोस्तों जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो दोस्त चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। नहीं जी, वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उज जमान ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने हंगामा खड़ा कर दिया है। आर्मी चीफ वकार ने कहा है कि मुझे कुछ काम पूरे करने हैं, उसके बाद मैं छुट्टी ले लूंगा। कई लोगों का मानना है कि बांग्लादेशी आर्मी चीफ का यह बयान मोहम्मद यूनुस सरकार के तख्ता पलट की औपचारिक शुरुआत हो सकता है। वकारुज्जमान अचानक देश को संबोधित करने आए और उन्होंने कहा कि मैं चेतावनी देने आया हूं, बाद में ये मत बोलना कि मैंने बताया नहीं। आर्मी चीफ सीधे सीधे बांग्लादेश के लोगों से बात करने आ गए। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने चेतावनी में क्या कहा है और क्यों कहा है वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि आर्मी चीफ वकार उज जमान को भारत का वफादार क्यों बोला जा रहा है। दरअसल बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार और सेना के ही कई अधिकारियों का कहना है कि जनरल वकार उज जमान भारत के वफादार हैं,
वो भारत के समर्थन और पक्ष में बयान देते हैं। कुछ दिनों पहले वकारुज्जमान ने कहा था कि भारत एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है, हम कई तरीकों से भारत पर निर्भर हैं। इसी बयान के बाद बांग्लादेश के कट्टरपंथी वकारुज्जमान के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। बांग्लादेशी सेना के कुछ अधिकारी भी चाहते थे कि वकारुज्जमान इस बयान के बाद इस्तीफा दे दें, लेकिन बांग्लादेश के आर्मी चीफ अपने बयान पर डटे रहे। इसके बाद बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने वकारुज्जमान के खिलाफ अपनी बगावत और तेज कर दी। इन कट्टरपंथियों ने कहा कि वकारुज्जमान ने शेख हसीना को भारत जाने के लिए सेफ पैसेज दिया क्योंकि शेख हसीना उनकी रिश्तेदार हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि शेख हसीना अब भारत में बैठकर मोहम्मद यूनुस सरकार को गिराने की तैयारी कर रही हैं। कई कट्टरपंथी तो बांग्लादेश के आर्मी चीफ के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे, जिसके बाद वकारुज्जमान परेशान हो गए और उन्होंने एक बड़ा ऐलान करने की घोषणा कर दी। आर्मी चीफ वकारुज्जमान अचानक देश के सामने आए और कहा कि मैं पिछले 7-8 महीनों से बहुत कुछ झेल रहा हूं। हमारे देश में मौजूद राजनीतिक दल आपस में लड़ रहे हैं, पुलिस निष्क्रिय हो चुकी है, इस्लामिक कट्टरपंथियों का उदय होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे देश की आजादी और संप्रभुता खतरे में है। इसीलिए मैं बांग्लादेश के लोगों को अभी से चेतावनी दे रहा हूं, बाद में ये मत कहिएगा कि मैंने आपको कुछ नहीं बताया। कई जानकारों का मानना है कि अब वकारुज्जमान कुछ और बड़ा खेल कर सकते हैं। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है हिंदुस्तानी मीडिया की कि कुछ और बड़ा खेल खेल सकते हैं। भाई वो अब मैं पहले भी बता चुका हूं कि हिंदुस्तान जिस तरह से बांग्लादेश में गड़बड़ कर रहा है, बांग्लादेश में वो चाहता है कि भाई यूनुस की सरकार गिर जाए, सिविल वार का माहौल बनाना चाहता है। ये हिंदुस्तान की चाल है और दोबारा से शेख हसीना को री इंस्टॉल करना चाहता है ताकि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहाल हो, वो डूब ना जाए। ये है असल में दोस्तों प्रॉब्लम हिंदुस्तान को। और वो देखें जो ये जनरल वाकरुज़्ज़मान है ना, इन्होंने तो साफ अल्फाज में कहा है कि अब वक्त आ गया है, अब टाइम है, बहुत सेंसिटिव हम टाइम से अब गुजर रहे हैं कि हमारा मुल्क खतरे में हो सकता है। हमें एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए, हमें सिविल वार की तरफ नहीं जाना चाहिए, यकजहती के साथ सोलिडारिटी का मुजाहरा करना चाहिए हम सब बांग्लादेशियों को, और दुश्मन के ऊपर नजर रखनी चाहिए। और दुश्मन इस बात का इंतजार कर रहा है कि बांग्लादेशी आपस में लड़ें झगड़ें, यहाँ का जो पीस है वो डिस्ट्रॉय हो और फिर हमें मौका मिले हिंदुस्तान को, और फिर इंटरनेशनल जो स्टैब्लिशमेंट होती है पूरी दुनिया वो बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर बढ़ाए। इसीलिए जो जनरल साहब ने ये बात की है। लेकिन जो इंडियन मीडिया है, जो इंडियन है, वो इसको दूसरे एंगल से ले रहे हैं कि ये भाई तख्ता भी पलट सकते हैं, ये मार्शाल्लाह भी लगा सकते हैं, ये खुद प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, यूनुस को घर भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी बताइए कि किस तरह से जो आर्मी चीफ हैं जनरल वाकरुज़्ज़मान, उनके कहने का मतलब असल में क्या था, और क्या वाकई ही बांग्लादेश में इस वक्त दंगे फसाद हो रहे हैं? ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।